तो भाई आज है 28 तारीख और ये हम लाइव बैठे हैं और देखते हैं मार्केट में कहाँ से क्या होता है ट्रेड का। 2 दिन से तो मार्केट ने कुछ खास मूवमेंट दिया नहीं है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, देखते हैं क्या होता है। कोई बढ़िया ट्रेड बनती है तो करेंगे। बैंक निफ्टी कल से डाउन ट्रेंड में है मार्केट, यहाँ से डाउन ट्रेंड में है। फिर ये थोड़ा सा साइडवेज रहा पूरे दिन लगभग, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मूव किया। अब देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये एक सपोर्टिंग जोन है मार्केट का। ये एक ट्रेंड लाइन है इस जगह पे, इस तरीके से। तो ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो मार्केट में कुछ होगा, वरना मतलब डाउन साइड की तरफ। इसको डाले रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। निफ्टी में भी देखें तो हम यहाँ पे ये सपोर्टिंग जोन है, ये वाला। यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया है, तो निफ्टी भी सपोर्टिंग जोन से ही ऊपर गया है। जैसे यहाँ पे कल क्लोज हुआ, यहाँ से फिर ऊपर, इसीलिए गैप अप ओपन हो गया कि सपोर्टिंग एरिया था ये। अभी देखना ये है कि कहाँ से कहाँ तक क्या करता है। देखो, सेटअप के लिए, ट्रेड के लिए वेट करना होता है। विदाउट सेटअप के ट्रेड मत किया करो, चाहे मार्केट ट्रेड दे या ना दे। तो अभी हम आराम से बैठे हैं और देखते हैं मार्केट का कहाँ पर बनती ट्रेड, तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। निफ्टी में 25,000 का जो जोन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निफ्टी में 25,000 का जो जोन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 25,000 बोले तो यही है लगभग। 25,000 से ही देखो फिक्स यहीं तक आया है मार्केट, 25,000 तक। ये वाली तो पहली कैंडल है और उसके बाद रिवर्स कर गई है। बैंक निफ्टी में 51,200 इम्पोर्टेंट जोन है। बैंक निफ्टी में 51,200।
बैंक निफ्टी में अगर गिरावट होती है तो नीचे काफ़ी दूर है सपोर्ट यहाँ से। ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है तो काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है यहाँ से। तो मैं जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो मैं एक पुट साइड के लिए ट्रेड करूँगा एक, और वो ब्रेक हो ही गई है ट्रेंड लाइन भी वैसे भी। मैंने पुट में एक ट्रेड बनाई है बैंक निफ्टी में, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती ही। नीचे ये मार्केट ट्रेल लाइन ब्रेक होते, मैं बोला था ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, यहाँ पे ट्रेल लाइन ब्रेक होते ही ये वाला जो है बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा गिरावट दिखाएगा नीचे। लेकिन यहाँ पे ना एक चीज़ है, देखो निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो निफ्टी में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। निफ्टी में ये कौन सा सपोर्ट आ रहा है यार? नहीं, सब बियरिश ही है मार्केट में, सब बियरिश ही है, क्योंकि ये मार्केट जो है कल की ट्रेंड को फॉलो करता हुआ ऊपर गया और यहाँ से बियरिश कैंडल बनाया ये, और फिर मार्केट नीचे आ गई। तो अभी मार्केट क्या है, ऑल ओवर बियरिश ही है। मैंने एक छोटी सी ट्रेड कर ली है, स्कल्पिंग की है बैंक निफ्टी में, जैसे कि मैं बता रहा था कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। तो ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी ये इस लाइन से ब्रेक हुई, हालांकि ये मार्केट नीचे है अभी भी, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी एक ट्रेड करके निकल गया हूँ मैं। उसका रीज़न क्या है, मैंने केवल स्कल्पिंग ही करनी थी और मैंने कर ली है। हम जब भी ट्रेड करें तो हमें ये पहले से पता होना चाहिए कि हम स्कल्पिंग करना है या ट्रेड लेके बैठना है। तो मेरे को स्कल्पिंग ही करनी थी, वो मैंने कर ली और मैं निकल गया। 1768 का प्रॉफिट हुआ है इसमें। 1768 का, ये मैं टेलीग्राम में सेंड कर देता हूँ इसको। और
ठीक है। मार्केट तो हालांकि नीचे ही है, लेकिन मैंने स्कैल्पिंग करनी थी, वो निकल गई करके। ठीक है। टेलीग्राम देखो, आप लोग ज्वाइन नहीं करते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया करो। कहाँ गया टेलीग्राम? ये है। तो माधव ट्रेडिंग 1768 का मैंने प्रॉफिट कर लिया है। स्कैल्पिंग ही करनी थी, मैंने कर ली स्कैल्पिंग। ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो माधव ट्रेडिंग को। इसमें क्या है ना, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की चार्ट्स वगैरह मैं इसमें शेयर कर देता हूँ। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मार्केट में रहने वाला है सब नीचे ही है। हालांकि मैंने मैसेज डाल दिया है अभी, सब बीएरएस है। यहाँ देखोगे आप, मैंने एक मैसेज डाला है। सब बीएरएस है। ठीक है। सब बीएरएस है। और कल मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी बनाया था कि मार्केट में कल गिरावट हो सकती है, बैंक निफ्टी में, निफ्टी फिफ्टी में। तो मैंने स्कल्पिंग कर ली है, और अब मैं बहुत कम क्या मतलब, मैं ट्रेड करूं या ना भी करूं, मैं ऐसे ही करता हूं। मैं ऐसे ही करता हूं। निफ्टी में 25,000 का जोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। निफ्टी में देखो, यहाँ पे ये जो जोन है 25,000 के आसपास ही है, और यहीं पे मार्केट ने अगेन बुलिश कैंडल दे दिया। बढ़िया हैमर कैंडल दिया है। अगर ये पास होता है तो यहाँ से अगेन एक स्कैल्पिंग की जा सकती है। आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर ये आपने स्कैल्पिंग क्यों की? देखो, हमें ये चीज़ भी देखनी होती है कि हमने जहाँ पर ट्रेड ली है वहाँ पर स्कैल्पिंग करने की जगह है या फिर ट्रेड लेके होल्ड करने की। बैंक निफ्टी की बात करता हूँ मैं अगर यहाँ पे, तो ये जो ट्रेन लाइन ब्रेक हुई है, मैंने स्कैल्पिंग क्यों की? क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर ट्रेन लाइन जब ब्रेक होती है तो मार्केट एक बार रीटेस्ट करने जाता है। तो मेरे को बैठना नहीं है, मेरे को प्रॉफिट देख करके लॉस नहीं देखना है अपने उसमें, इसलिए मैं निकल गया। तो देखो, ये दोबारा रीटेस्ट करने गया है। अगर यहाँ पे बियरिश कैंडल बन जाती है, मार्केट इस ट्रेंड को ब्रेक करके रीटेस्ट करने गया है, अगर बियरिश कैंडल बन जाती है तो मार्केट नीचे आ जाएगा, अगर नहीं बनी तो फिर नहीं आएगा। और निफ्टी में काफ़ी बढ़िया हैमर कैंडल बनी है, बहुत बढ़िया हैमर कैंडल है। ये भी सपोर्ट पे बनी हुई है, हैमर कैंडल बनी है, वो भी बहुत बढ़िया सपोर्ट है। या ये सपोर्ट कहाँ से आया, ये आपको दिखाता हूँ। कल मार्केट कहाँ से ऊपर गया है, देखो, एक बार यहाँ से ऊपर गया, ये आपका 26 तारीख का चार्ट है, और फिर ये 27 तारीख का अगेन यहीं पर एक हैमर कैंडल बनाया 28 तारीख को। तो अगर ये पास होती है तो मार्केट यहाँ से अप साइड एक मूव दिखा सकता है, और उसके बेस पे हम यहाँ से ट्रेड भी कर सकते हैं।
ये हैमर कैंडल अभी भी पास नहीं हुई है। कोई भी कैंडल पास होती है तो उससे मतलब होता है कि उसकी नेक्स्ट वाली कैंडल जो है उसके हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोज करे। जैसे ये वाली कैंडल है, इसका हाई जो है ये है, तो इस कैंडल ने ऊपर क्लोज ना करके नीचे क्लोज कर दिया है। तो ये कैंडल अभी हमारी हैमर है तो सही, पास नहीं हुई है, हालांकि फेल भी नहीं हुई है क्योंकि अभी इसका लॉक ब्रेक नहीं हुआ है। तो अगर सेकंड कैंडल इसका हाई का ब्रेक कर देती तब भी ये पास हो जाएगी। बैंक निफ्टी देखो, ब्रेक किया और रिटेस्ट किया फिर नीचे चल दिया। अगर आपके अंदर पैसेंस नहीं है ट्रेड को होल्ड करने की तो जरूरी थोड़ी है कि आप पूरे दिन बैठे हो ले ट्रेड लेकर के। आपको ये देखना है कि आपको क्या सूट करता है, क्या सूट करता है, प्लस ये भी देखना है कि आपने एंट्री कहाँ ली है। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास ही एंट्री ली है तो आप वहां पे ये भी देखो कि मान लीजिए आपने ये निफ्टी है, आपने मान लीजिए यहाँ से पुट में आ रहे हो और पुट में आप यहाँ तक आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो आप यहाँ पर रिजिड मत बनो। आपको ये भी देख के चलना है कि ठीक है आपको प्रॉफिट हो रहा है, सपोर्टिंग की लाइन भी पड़ी हुई है, अगर यहाँ पर कोई कैंडल पास होती है तो आपको निकलना भी है। या फिर आप वहां पर ये सोच को पहले से ही कि मैं यहाँ से एक ट्रेड लेता हूँ, सपोर्ट तक एक ट्रेड कर लेता हूँ, बस चाहे स्कल्पिंग कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे निफ्टी में ये हैमर कैंडल है लेकिन अभी ये पास नहीं हुई है, तो इस पे हम काम नहीं करेंगे अभी। जब ये पास होती है तब करेंगे। और जो पास होने ही वाली है ये इस कैंडल से, देखो ऊपर ही क्लोज दे रही है ये, तो मैं यहाँ से तुरंत एक ट्रेड कर लूंगा। हो गई पास। बहुत बढ़िया हैमर कैंडल है और कल का लो भी है, सपोर्ट का काम करता है और उससे पहले भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है, इसलिए हम यहाँ पे इस हैमर पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, मैंने ट्रेड ले ली है, 20 लॉट लिए हैं मैंने इसमें, और इसके बेस पर ही मैं स्कल्पिंग ही करने वाला हूँ, मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करूँगा इसको भी।
अच्छा, आप यहाँ पे जैसे कि ये हैमर कैंडल बना है, हैमर कैंडल बनने के बाद ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, मान लीजिए आपने ट्रेड ले ली है, तो आपका ऊपर रेजिस्टेंस आपको देख लेना है पहले से ही कि ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ है, कौन सा है। तो ऊपर रेजिस्टेंस ये वाला रेजिस्टेंस है, और उससे पहले भी एक जो रेजिस्टेंस है वो है आज का हाई। आज का हाई जो है आज के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले से रेजिस्टेंस भी देख लेना है। और मार्केट ऊपर जा रहा है, अपनी फेवर में जा रहा है। और मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, एक स्कैल्पिंग कर ली है इसमें। मार्केट ऊपर ही है। देखो आप ये कहोगे कि अभी बोल रहा था मैं कि मार्केट नीचे है, अभी बोल रहा हूँ कि मार्केट ऊपर है। भाई ये मार्केट है, ये क्या है, ये मार्केट है। अब जैसे बैंक निफ्टी वहां से निफ्टी घूमा है तो ये भी घूम रहा होगा। देखो यहाँ पर ये हैमर बना दिया और अभी ये पास होने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी यहाँ पर हैमर बनाया और ये पास हुआ तो हमने ट्रेड कर ली। मैंने 76 पे बाय करके 76.78 पे बाय करके 83.90 पे बेच दिया। हालांकि वो अभी 87 तक गया हुआ है, 87-88 तक गया हुआ है, ठीक है। तो बात ये है कि आपको मार्केट के साथ चलना है। दोबारा बोल रहा हूं, इस चीज को ध्यान से सुनना। आपको मार्केट के साथ चलना है, अपनी स्ट्रेटजी के साथ नहीं चलना है। आपको मार्केट के साथ चलना है, अपनी स्ट्रेटजी के साथ नहीं चलना है। आपको अब आपको मन में ये आएगा कि सर आप कहते हो कि स्ट्रेटजी के साथ चलो। नहीं, स्ट्रेटजी तो ये हमारी, इसी ने तो बताया कि मार्केट यहाँ से नीचे आया। अब ये यहाँ पर सपोर्ट पर हैमर कैंडल बनाया तो इसी ने तो बताया कि मार्केट घूम सकता है। हैमर कैंडल बनाया, पास हुआ तो मैंने यहाँ से एक ट्रेड कर लिया। अब इसमें 20 लॉट बाय की मैंने 76.78 पे 83.90 पे बेच दिया। स्कल्पिंग करनी है मेरे को, मैं पहले बोला था कि मैं एक स्कल्पिंग करूंगा, तो इसमें मेरे को 3560 रुपए का प्रॉफिट हो गया। केवल यहीं तक 3560 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अभी भी ऊपर जा रहा है मार्केट। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी भी ऊपर है, क्योंकि भाई ये हैमर कैंडल बन के पास हुई यहाँ पे, और हैमर कैंडल बन के पास हुई। जब तक यहाँ पे मार्केट कोई बियरिश कैंडल ना दे दे तब तक ये ऊपर ही है, ठीक है। जैसे कि बैंक निफ्टी था तो मैंने बोला कि यहाँ से मार्केट बियरिश है, अभी भी बियरिश है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये हैमर कैंडल बना दिया मार्केट। अरे क्यों बनाया, क्योंकि निफ्टी घूमा है यहाँ से। तो आपको पता है ये सारे मार्केट जो है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ से बैंक निफ्टी भी वहीं पर रुक गया और ऊपर जाने की वो भी कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी भी कोई हैमर कैंडल बन के पास नहीं हुई है, बनी है लेकिन पास नहीं हुई है। और बढ़िया है, अपना हो गया ट्रेड। अब देखो पूरे दिन ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती है, मैं हमेशा बोलता हूँ। कितना प्रॉफिट हुआ, 5328 रुपये का प्रॉफिट हो भी गया मेरे को। चलो इसको भी मैं टेलीग्राम में ही शेयर कर देता हूँ। देखो हमको हमेशा मार्केट के साथ चलना है, मार्केट को साथ लेके चलो, मार्केट के साथ चलो। मार्केट को साथ लेके चलोगे तो नहीं फंसोगे। आपके सामने है, लाइव है, मार्केट नीचे गिरा, एक मैंने पुट में ट्रेड कर ली यहाँ से बैंक निफ्टी में, ठीक है। मार्केट यहाँ से हैमर कैंडल बना के ऊपर गया, एक मैंने कॉल में ट्रेड कर ली, स्कैल्पिंग कर ली, 2 ट्रेड हो गई। स्कैल्पर जो होता है एक दिन में कई ट्रेड कर सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें एक दिन में 1 या 2 ट्रेड करनी चाहिए। वो उन लोगों के लिए जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं या फिर थोड़ी मतलब स्कैल्पिंग नहीं करते, आधा घंटा 1 घंटे के लिए होल्ड करते हैं। स्कैल्पर का क्या है, एक कैंडल में स्कैल्प कर ले, ठीक है,
बस उसके पास पूंजी होनी चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो स्कैल्पिंग जो है एक दिन में कई बार किया सकती है, लेकिन बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि आप स्कैल्पिंग में प्रॉफिट छोटा तो नहीं ले रहे हो। पता चला कि एक ट्रेड में मान लिया आपने वही 150 रुपये का प्रॉफिट निकाला और उतना चार्ज लग गया, तो कोई फायदा नहीं है। हैमर कैंडल बना है, बहुत बढ़िया है। तो इसका टारगेट कहाँ है? ऊपर रेजिस्टेंस ये रहा, और उससे पहले एक रेजिस्टेंस ये है। अच्छा, आप लोग फंसते कहाँ हो? जैसे ये हैमर कैंडल बना और इस कैंडल पे पास हुआ, ठीक है, इस कैंडल पे ये पास हुआ, यहाँ पे इसने हाई को ब्रेक कर दिया। अब आप लोगों ने एंट्री ली, यहाँ पे ये कैंडल रेड बनी, ये शूटिंग स्टार भी बन गया, और ये कैंडल यहाँ तक नीचे तक आई। तो जब ये कैंडल यहाँ से नीचे तक आएगी तो आपको अपने पोर्टफोलियो में दिखेगा लॉस। मुझे भी दिख रहा था, 2000 तक का लॉस आया था, लेकिन मैंने फ्री होल्ड किया क्योंकि ये कॉन्फिडेंस है। ये क्या है? ये है कॉन्फिडेंस कि आपने लर्निंग की है तो आपको अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस भी जबरदस्ती वाला नहीं कि नहीं सर ने बोला है, सब बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस के साथ बैठो, तो हम कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं करना है। स्ट्रेटजी पे भरोसा होना चाहिए। मुझे पता है कि ये हैमर बना है और कहाँ बना है, इसको जाना ही ऊपर गया ऊपर। ठीक है, तो ये है भाई। टेलीग्राम आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, ये अपना टेलीग्राम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें क्या है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। आप देखो यहाँ पे मेरा 5328 रुपये का प्रॉफिट हो गया है, और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ पहले से दिखा देता हूँ। निफ्टी 50 घूम गया, 942 पे मैसेज आ रहा है, निफ्टी 50 घूम गया। तो 942 कब हो रही है? इस कैंडल पे हो रही है। इस कैंडल पे 942 पे मैंने मैसेज डाला है। अब यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक जिसको ट्रेड करनी होगी, बढ़िया प्रॉफिट बन गया होगा भाई। मैंने भी वो जो प्रीमियम है 76.78 बाय करके 83.90 पे बेच दिया, ठीक है। अब वही प्रीमियम 96 97 तक गया है। तो आप लोगों को भाई मैं बार बार बोलता हूँ कि लर्निंग पे फोकस करो केवल। ये मेरी कोई टिप्स नहीं है, ये वाली, ये जो मैं बताता हूँ ना यहाँ पे, ये टिप्स नहीं है। ये आप लोगों को सीखना है कि मैं किस तरीके से बताता हूँ। निफ्टी 50 घूम गया, जैसे मैंने ये मैसेज डाला निफ्टी 50 घूम गया, तो कैसे डाला? मेरे पास कोई बता थोड़ी रहा है मेरे को, ये चार्ट जो है मार्केट का यही बताता है। क्योंकि वहां पर जो हैमर कैंडल बना था, वो हैमर कैंडल बनने के बाद वो पास हुआ, और उसके तुरंत बाद मैंने मैसेज डाला, देखो 942 हो रही है। 942 कहाँ हो रही है? इस कैंडल पे हो रही है, इस कैंडल पे 39 पे ये बनना शुरू हुई, 40 41 42 पे बने, खत्म हो गई। तो 942 पर जैसे ही खत्म हुई, 942 पर ही मैंने मैसेज डाल दिया। वहीं से मार्केट मैंने कहा घूम गया। अब यहाँ से देखो, अब मैं आपको क्यों बोलता हूँ हमेशा कि आप चाहे किसी की कॉल ले लो, किसी की टिप्स ले लो, चाहे वो बढ़िया बताए, तब भी आपको लॉस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये मार्केट साइकोलॉजी पे चलता है और नॉलेज पे चलता है। मैंने यहाँ पे मैसेज डाला निफ्टी 50 घूम गया 942 पे। अब मान लीजिए किसी ने ट्रेड ले ली यहाँ से, अब मार्केट में ट्रेड लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक आया मार्केट, और यहाँ पे वो लॉस दिखा रहा होगा। तो जैसे ही लॉस दिखाएगा, लॉस देख के आप लोग डर जाओगे, आपके इमोशंस डगमगा जाएंगे। आप कहोगे कि सर मैसेज तो आया था निफ्टी 50 घूम गया, लेकिन ये तो नीचे आ गया, लॉस हो रहा है, अरे गलत होगा कहीं नहीं। निकल जाओगे आप लॉस लेके, और वही मार्केट ऊपर चलाएगा। लर्निंग प्लस इस मार्केट में एक्सपीरियंस प्लस अपने सेटअप पे भरोसा होना चाहिए, तब कर पाओगे। मेरे साथ बैठ के भी आप ट्रेड करोगे तब भी लॉस कर जाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी किसी को किसी की कॉल टिप्स फॉलो नहीं करनी है। रादर मैं भी मैसेज डालता हूँ, उसको कॉल टिप्स मत समझा करो। वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है बस, कि मार्केट में क्या चल रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है,
अब मार्केट कुछ भी करे सारे दिन, बहुत ही बढ़िया कोई ट्रेड बनेगी जैसे ये बनी यहाँ से, तो ही मैं ट्रेड करूँगा, वरना नहीं करूँगा मैं। अच्छा, वो जो ट्रेड थी मैंने होल्ड क्यों नहीं की, क्योंकि ये ट्रेन का ब्रेक हुआ था, ये टेस्ट करने जाती है और यहाँ पर कोई बियर स्कैनर नहीं बनी, तो फिर मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। तो वही चीज़ होगी, यहाँ पर कोई बियर स्कैनर बनी ही नहीं। और यहाँ पे क्यों नहीं होल्ड की, क्योंकि मैंने इससे पहले बैंक निफ्टी में प्रॉफिट कर लिया है। तो मैं अब दोबारा जो ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा उसमें जो प्रॉफिट आया है और पहले वाला प्रॉफिट को मिला करके मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। तो मैंने ये ट्रेड इसलिए होल्ड नहीं की। ठीक है, चलो। तो आज के लिए भाई अपना प्रॉफिट है, मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, 5328 रुपये। अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लर्निंग करना चाहते हो तो प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओनली फोकस करो लर्निंग पे, लर्निंग पे फोकस करो। लर्निंग करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और एक सेटअप पे काम करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा इंक्रीज होगा। खुद पे भरोसा रखो और उस पर भरोसा रखो। उस पर मतलब वही है सबका मालिक। बस ये दो चीज़ें हैं, और डिसिप्लिन से काम करो। कौवे जैसी नज़र लेके बैठो इस मार्केट में। अगर आपको आपको लगता है कि आपकी नज़र सही काम नहीं करती है, आप कैंडल नहीं पहचान पाते हो, ठीक है, आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल ख़राब है, 10 रुपये का भी लॉस होता है तब भी आपके हाथ पैर फूल जाते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए ये मार्केट नहीं है। हर किसी के लिए हर चीज़ नहीं होती है। और आपके अंदर अगर जोश जुनून है कि हाँ नहीं मैं कर सकता हूँ, तो फिर आ जाओ, करते हैं लर्निंग। डाउनलोड कर लो ऐप, और मार्केट आपके सामने ऊपर जा ही रहा है। ठीक है, अब ये शूटिंग स्टार कैंडल बना, लेकिन क्या ये पास हो गया? नहीं हुआ, तो मार्केट घूमेगा ही नहीं यहाँ से। चलो क्लोज करते हैं अब।